ब्रह्मचर्य है क्या? ये जो संसार जिसने बनाया है उसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ब्रह्म के साथ जुड़ जाए चर्या तो क्या बन गया? ब्रह्मचर्य। तो क्या ये आनंद की बात नहीं है कि हम जो काम छेड़े वो पूरा हो? दुखी रहेंगे। कई बच्चे ऐसे हैं, मैं 5-5 साल के बच्चे हैं, उनको शुगर है। 5-5 साल के बच्चे, उनको पाइल्स जैसी बीमारियां हैं जो मतलब कभी होनी ही नहीं चाहिए। वो 5-5 साल के बच्चे। अब ये कहाँ से आई? तो जो वेद हैं वो ब्रह्मचर्य की तरफ अग्रसर करते हैं हमको। अरे वेद में तो एक ब्रह्मचर्य सूक्त है पूरा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार भाई सबको, ट्रूथ ऑफ फिटनेस में आपका स्वागत है। मेरे साथ है आचार्य श्री यशवीर जी। ब्रह्मचर्य को लेके जितने मिथ हैं, जो गलत बातें बताई गई हैं इंटरनेट पे, आज भाई उनके बारे में पता करते हैं आचार्य जी से कि ब्रह्मचर्य है क्या, क्यों अपनाएं और किस लिए अपनाएं। तो पहला क्वेश्चन है आचार्य जी, ब्रह्मचर्य है क्या? जो गलत मिथ है मार्केट में और जो इन्फ्लुएंसर्स उनके बारे में बता रहे हैं, एक्चुअल में ब्रह्मचर्य क्या है? पहले एक गायत्री मंत्र बोलते हैं, मिलके मीठे स्वर में बोलना है परमात्मा का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ये जो संसार जिसने बनाया है उसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ब्रह्म के साथ जुड़ जाए चर्या तो क्या बन गया? ब्रह्मचर्य। मतलब जो ब्रह्म का कंटेंट है ना, जो ब्रह्म जैसा करता है, उसकी जो एक प्रकार से शैली है, यदि वो हम अपना ले तो हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे। वो क्या करता है, अब इसे समझने की आवश्यकता है। ब्रह्म असल में ऐसी सत्ता है जो अपने में से ना तो कुछ खर्च करती, ना अपने में से कुछ निकालती, और इतना बड़ा संसार रच देती है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें हम सब रह रहे हैं जी। मतलब पूर्ण में से, और ये संसार भी पूरा बनता है। मजे की बात ये है, मतलब इसमें भी कोई अधूरापन नहीं है। कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, किसी चीज को बनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूनता रह जाएगी, कमी रह जाएगी। लेकिन परमपिता परमात्मा की, ब्रह्म की किसी भी कृति में कोई न्यूनता नहीं है। वो स्वयं भी पूरा रहता है और उसके द्वारा किए गए सब काम भी पूरे होते हैं। तो क्या ये आनंद की बात नहीं है कि हम जो काम छेड़े वो पूरा हो? और वो पूरी तरह निर्भय है, वो पूरी तरह है जिसको कह सकते हैं स्वावलंबी है, मतलब उसको किसी और की सहायता की भी जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला या ब्रह्मचर्य की तरफ चलने वाला पहले तो ये सोच ले कि ब्रह्मचर्य उसे पूरा करता है। और यदि इसको उलट लो, यदि वो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, वह विचार करता है, तो वो अधूरापन। और जितना जितना नाश करेगा उतना उतना वो अधूरा होता जाएगा, उसका कुछ घटता जाएगा। क्या घटेगा? हमारा जो स्थूल शरीर है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आंख, कान, नाक ऐसे मिला के 5 ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, 5 कर्म इंद्रियां काम करती हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों में भी न्यूनता आ जाएगी, उसको जल्दी चश्मा चढ़ेगा, उसको सुनाई देना कम हो जाएगा, उसकी नासिका की गंध की शक्ति भी कम हो जाएगी। जो पालन नहीं करेगा ब्रह्मचर्य, नहीं करेगा, जो ब्रह्मचर्य का नाश करेगा, उसका इंद्रियां कमजोर होनी शुरू होगी। अब आप युवा अवस्था में ही आपकी इंद्रियां कमजोर होगी तो बताओ आप सुखी रहोगे या दुखी रहोगे? दुखी रहेंगे। कई बच्चे ऐसे हैं, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ कई बार, मेरी मदर है जी जी, उनको लेके 5-5 साल के बच्चे हैं, उनको शुगर है। 5-5 साल के बच्चे, उनको पाइल्स जैसी बीमारियां हैं जो मतलब कभी होनी ही नहीं चाहिए। वो 5-5 साल के बच्चे। अब ये कहाँ से आई? बहुत गजब की बात आपने छेड़ दी कि ये कहाँ से आई। अभी तो बेचारे 5 साल के हों, वो तो माँ का दूध पी के, और भाई उसके लिए माँ बाप ख्याल भी पूरा रखते हैं, उनका फल का, दूध का, सारी चीज का खूब आगे से आगे उनकी तैयारी रखते हैं कि भाई इसको इस समय ये चाहिए, और फिर भी उनको इतने भयानक रोग कहाँ से आ गए। ध्यान देना इस बात पे। ये रोग उन्हीं संतानों को ज्यादा आएंगे जिनके माता और पिता ने अपने ब्रह्मचर्य का नाश किया था, जो वह विचारी रहे थे। क्यों? कि भाई पिता को माना है बीज और माँ को माना है क्षेत्र, भूमि।
जैसे किसान भूमि में बीज बोता है, ऐसे ही पिता अपनी पत्नी में बीज रोपण करता है, वो उसकी पृथ्वी है। और यदि वो दोनों ब्रह्मचर्य है, परिपूर्ण है, माँ भी और पिता भी, तो ऐसे गजब की संतान उत्पन्न होगी, बुद्धिमान। उसको रोग 5 साल की बात छोड़ दो, 100 साल भी नहीं आएगा, यदि ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण दंपत्ति ने संतान बनाई है तो। और यदि भाई जिसने विनाश किया है अपना, तो उसके यहाँ संतान भी जो आएगी वो बचपन से ही दुखी बेचारी। बताओ, आप जो बता रहे हो भाई, पाइल्स जैसा रोग और इतने छोटे बच्चे को, मैं हैरान था, शुगर जैसा रोग इतने छोटे बच्चे को, हार्ट अटैक होने लगे जी 5 साल के बच्चों को, हार्ट अटैक जैसा रोग और इतने छोटे बच्चे को कहाँ से आए? विचार तो करो आप भाई। उन्होंने तो अभी तो बेचारों ने जीवन जीना शुरू भी नहीं किया अच्छी तरह। तो उसका एक ही बात है कि उसके माता पिता ने तैयारी ठीक नहीं की उसको उत्पन्न करने में। बिल्कुल, ना तो बीज पक्का था और ना भूमि बढ़िया थी, दोनों में गड़बड़ थी। और दोनों में गड़बड़ होगी तो भाई जो पेड़ या जो फल उसको आएंगे, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, उन सब में कमी आएगी। और वो कमी आ रही है, मतलब वो फूल से बच्चे में कमी आ गई। वो कमी का एकमात्र कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। इसे ये याद रखने की बात है। मेरा जीवन लगभग 12 वर्ष की आयु से मैंने ईश्वर की खोज शुरू की। और ईश्वर की खोज शुरू की तो ये ईश्वर की खोज के साथ जुड़ा हुआ है ब्रह्मचर्य। पता चला कि भाई ब्रह्मचर्य के पालन के बिना, और उस समय ऐसा वातावरण भी नहीं था जितना आज बेवकूफ वातावरण बन गया है, उस समय नहीं था ऐसा। हम तो निक्कर में स्कूल जाते थे जी। और मतलब एक प्रकार से भाई रात को कहीं सो गए, दिन में कहीं हैं। इस प्रकार के ब्रह्मचर्य नाश के उस समय साधन उपलब्ध नहीं थे। और न हमारी ऐसी रुचि थी, हमारे दिमाग में भी मान लिया कोई ऐसी गलत बात करता था तो हम इस शब्द को, ये जो ब्रह्मचर्य नाश का जो तरीका है, इसको हम बोलते थे गुंडी बात। मतलब दूर से शोर मचा देते, अरे गुंडी बात कर रहा है ये। मतलब हमारी आदत ऐसी थी, हाँ, जब हमारी आदत ऐसी थी तो कोई अगर ऐसी बात भी करता ना तो हम दूर से ही, अगर क्या कह रहा है तू, और एकदम बड़ों को बता देते, तो वहां तो हलचल मच जाती, वो भाग जाता वो आदमी। कोई एक आधा ऐसे शैतान तत्व तो उस समय भी थे, लेकिन उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करते थे। तो फिर जब एक बार उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो वो फिर हमारे निकट ही नहीं आते थे। उनका सोच अलग और हमारी सोच अलग। तो एक तो ये ईश्वर की दया रही हमारे ऊपर। और दूसरी बात, जैसे 21 वर्ष के हुए, 22 वर्ष के, उस समय हमें लग गया वेद का मार्ग हाथ में। यहाँ हमें ब्रह्मचर्य की कुंजी हाथ लगी, एक प्रकार से पता चल गया ब्रह्मचर्य क्या होता है। इससे पहले हमारा भी बिगाड़ हुआ कुछ, लेकिन उसके बाद तो मतलब एक प्रकार ये मान लो कि सीधे ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा कर दी और ब्रह्मचर्य का 100% पालन होने लगा। तो जो वेद है वो ब्रह्मचर्य की तरफ अग्रसर करते हैं हमको। अरे वेद में तो एक ब्रह्मचर्य सूक्त है पूरा, ब्रह्मचर्य में एक सूक्त पूरा वेद में ब्रह्मचर्य के ऊपर है कि ब्रह्मचारी क्या पाता है और वह बिचारी क्या खो देता है। इसके ऊपर पूरा सूक्त है। आप उसको पढ़ोगे तो मतलब आनंदित, उसको पढ़ने में भी आनंद आएगा। वेद को पढ़ना भी ब्रह्मचर्य, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, तो जो ये ब्रह्मचर्य है, इसका जो पहला स्टेप आजकल जो संसार में प्रचारित हो, तो ये है कि भाई धातु की रक्षा। भाई रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, ऐसे करके 7वें नंबर पे हमारे शरीर में, पुरुषों के में तो बनता है वीर्य 7वें नंबर पे, और माताओं में, महिलाओं में बनता है रज। तो ये 7वीं धातु उनमें है और 7वीं धातु हम पुरुषों में है। लेकिन इसके बाद भी एक और धातु बनती है, उसे कहते हैं ओज, तेज। और यदि आपने वीर्य का ही या रज का ही नाश कर दिया तो ओज तेज की तो बारी ही नहीं आई। अब बताओ आप कैसे ओजस्वी दिखोगे? फिर लगाते रहो क्रीम पाउडर, फिर सवारते रहो बालों को नकली उनसे, तो तुरंत बाल सफेद हो जाना, ये ब्रह्मचर्य हानि का लक्षण है। किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, दुनिया भर के रोग आ जाते हैं, भाई घुटनों में दम नहीं है चलने का, आंखों की चश्मे चढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों के बिल्कुल बिल्कुल, जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी पैदा नहीं हुए हैं, मतलब स्कूल जाना उसने स्टार्ट करा है, जी, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे, मतलब ऐसी। इसका मतलब अब उन बच्चों ने गड़बड़ नहीं की है, लेकिन उनके माता पिता ने की है। उनके माता पिता ने उचित अपने अंदर धातु को इकट्ठा नहीं होने दिया, ओज और तेज नहीं बने उनके भीतर। और जिस दंपत्ति में ओज और तेज नहीं है, जिसने वीर्य और रज का ही नाश कर दिया है, तो उनकी संतानें ऐसी पैदा होंगी, रोगी, बिना बुद्धि की, कुरूप, सुंदर भी नहीं होती ऐसी संतानें। और यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, तो सांवला काला व्यक्ति में भी एक गुलाबी छटा आएगी, मतलब उसको देखते हुए आदमी में एक आकर्षण नजर आएगा। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति को देखते ही आपको गुस्सा आएगा,
मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसकी आदतें, उसका बैठना उठना इतना हीन सा होगा, ऐसे डरपोक टाइप सा कि कोई कहीं कुछ मुझे कह ना दे, ऐसे रहेगा, भयभीत रहेगा। जो व्यभिचारी है वो भयभीत रहेगा, और ब्रह्मचारी बिल्कुल निर्भय रहेगा, खुल के रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। और बताओ स्वतंत्रता किसको अच्छी नहीं लगती? स्वतंत्रता सबको अच्छी और परतंत्रता सबको बुरी लगती है। छोटी सी चिड़िया को भी आप पिंजरे में रोकते हो तो बेचारी दुखी रहती है। तो ये आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। तो जैसे आपने कमरे में गए और आपने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है, तो अभी तो स्वतंत्र हो ना, जब चाहो खोल के बाहर निकल जाओ। लेकिन उसी कुंडी को कोई बाहर से लगा दे, तब आपका मन कैसा करेगा? तब तो दुखी हो जाएगा मन। आगे यार पता नहीं कोई खोलेगा, हो जाएगा इंसान अंदर से कि कौन खोलेगा, कौन पता नहीं कितनी देर में खोलेगा। हाँ, ऐसी रियल दिक्कतें भी आ सकती हैं भाई। आपको टट्टी पेशाब का विचार आ सकता है, फिर क्या करोगे आप? विचार तो करो। आजकल भले ही मान लिया कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम बने हैं, लेकिन फिर भी जो परतंत्रता है वो सबको बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती, दुखी हो जाता है। ब्रह्मचर्य अगर अपना लिया जीवन में जी, तो इसके फायदे क्या है आचार्य जी? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के मन में आते ही कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो उसी समय से एक प्रकार से ये मान लेना उसका खून बढ़ना शुरू हो गया। मतलब वहीं से उसकी जो सोच है वो बदल गई। जो लोग व्यभिचारी हैं वो तो इस उधेड़ बुन में रहते हैं हमेशा कि भाई कैसे मैं नाश करूं, क्योंकि इसको कोई आप खुलेआम तो कहीं कर नहीं सकते। हाँ। ये काम ही ऐसा है, काम ही ऐसा है। हमारा समाज में भी अभी भी ये एक गरिमा बची हुई है कि भाई विदेशों में तो ये भी खत्म हो चुकी है, विदेशों लेकिन हमारे यहाँ ये गरिमा बची है कि आप इसको खुलेआम नहीं कर सकते। तो उसी समय आपके अंदर भय आने लगेगा, लज्जा आने लगेगी, शंका होगी, भाई कोई देख ले, कोई पकड़ ले, ऐसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और ऐसा आएगा तो जो मन में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है वो इस भय के वातावरण में वो बुझ जाता है। वो दिया, इम्यूनिटी पावर का दिया बुझ गया। हाँ। इसी प्रकार निर्भयता का दिया बुझ गया। इसी प्रकार इसी से फिर आगे आपकी बुद्धि डेवलप होती है, बुद्धि का भी दिया बुझ गया। इसी मतलब इसको आप काउंट करते चले जाओ, इसी तरह आपकी इंद्रियां कमजोर होती चली गई, इंद्रियों का दिया बुझ गया। इसी तरह आपके मन में जो विचार प्रफुल्लित होके आने, जैसे ही ब्रह्मचर्य का सोचोगे मन एकदम प्रसन्न होगा, क्योंकि उसकी खुराक मिलेगी। ब्रह्मचर्य मन की खुराक है, ब्रह्मचर्य हमारे आंतरिक खुराक है, जिसको कहते हैं भाई आपने भोजन कर लिया तो पेट में गया। हाँ। लेकिन इसके जाने के बाद जो मैं भी बता रहा था भाई इसका भोजन का रस बनेगा, रस का रक्त बनेगा, और इस भोजन में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। मतलब इसमें भी ब्रह्मचर्य पोषक भोजन हमें खाना चाहिए, शाकाहार, भाई फलों का रस, देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, अनाज, औषधियां जो हमारी वनों में मिलती हैं, मतलब ये सेवन करने की चीजें हैं। इससे ब्रह्मचर्य का आपके भीतर मादा बढ़ेगा, मतलब ब्रह्मचर्य की रुचि भी बढ़ेगी और पालन करने में सरलता रहेगी। तो भाई नमस्ते सभी को, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, ठीक है? तो वीडियो जरूर देखना भाई, तुम्हें पता लगेगा एक्चुअल में ब्रह्मचर्य क्या है और तुम जीवन में क्या खो रहे हो। और आगे जो भी आप कोई अन्य किसी के संशय हो, कोई किसी की दिक्कत आए जीवन में, तो आप कमेंट्स में डालें। हाँ। प्रश्न करें, हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कमेंट्स में भाई जरूर बताना कि आगे क्या पूछा जाए, तो आचार्य जी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी जितने मेरे पास क्वेश्चंस आए थे मैंने सब को पुट ऑन किया, पूछे उनके आंसर। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आगे क्या चाहिए, तो आचार्य जी से जरूर पूछेंगे। देश तगड़ा बनेगा, बन जाओ ब्रह्मचारी। ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं